आप लोगों को फिर से मेरे YouTube और Facebook चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं महथौर में कोचिंग चलाता हूं। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव हुआ। मैं आज अपने छात्रों से कुछ बात करना चाहता हूं और इन लोगों को थोड़ा सा पनिशमेंट भी मैं इसके सहारे दिया हूं। और ये थोड़ा सा ही नहीं है, मैं इस सबको बहुत ज़्यादा ये किया हूँ। मुझे पता है क्योंकि मैं भी कभी पढ़ा था किसी सर के पास, तो वो सर भी मेरा हाथ जो है ये जो था, एक मेरे भाईजी थे, इनका जो पूरा फट गया था। उनका नाम नहीं लूँगा मैं, अभी तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं वो। और हम लोग कहा गया है जब तक आपको जो है पनिशमेंट जो है ना, जब तक आपको टीचर नहीं देंगे ना, तब तक आप लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु का जो एक पनिशमेंट ये होता है ना, जो शिक्षा आप अपने गुरु से सीख सकते हैं वो माता पिता से नहीं सीख सकते हैं, और जो माता पिता से सीख सकते हैं वो गुरु आपको नहीं सिखा सकता है। नहीं समझ गए बात को? दोनों एक दूसरे को क्या है, समानुपाती है। ठीक है ना? माता पिता और गुरु सब क्या है, समानुपाती है। जो चीज़ आपको माता पिता सिखा देंगे वो गुरु नहीं सिखाएंगे, और जो गुरु सिखाएंगे वो आपके माता पिता नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ तब ना आज टेस्ट लिया हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ाया रहता तो क्या टेस्ट लेता? क्या आपको लगता है कि इस महथौर गांव में रह करके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पटना वाला बच्चा से कम है? मेरा जितना पढ़ाया हुआ तैयार रहेगा तो पटना वाला बच्चा या चाहे दिल्ली वाला बच्चा बिहार बोर्ड का एग्जाम देगा, उससे आपको कम पढ़ाए हैं हम? उससे आवाज निकालिए जोर से, जो पटना में रह करके तैयारी कर रहा है और जो महथौर में रह करके तैयारी कर रहा है या कहीं पर भी कोचिंग लेकर के पढ़ रहा है, उससे मेरा कॉपी आप मिलवा लीजिएगा, हर चीज का, हर सब्जेक्ट का। और मैं यहाँ महथौर में रह करके पढ़ा रहा हूँ, क्या उससे कम है? मेरा कंटेंट कम है उससे? क्या यहाँ 400 प्लस नंबर नहीं आएगा? क्या यहाँ पर 400 प्लस नंबर पहले बार नहीं आया था? पिछली बार नहीं आया था? क्या इस बार 450 नहीं आ सकता है? आ सकता है। कब आएगा? जब आप मेहनत कीजिएगा तब। मेरे सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी प्रकार से आपको सिलेबस, या कोई भी टीचर, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं दोस्तों। मैं आज तक कोई भी टीचर, चाहे कोई भी टीचर क्यों नहीं हो, मैं आज तक किसी भी टीचर का नाम लिया हूँ? कभी आज तक लिया है नाम कि ये टीचर ऐसे है वो इस तरह का? कोई मेरा ये इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, इससे पिछले बैच का भी बच्चा सब पढ़ कर गया है। मैं कभी आज तक नहीं कहा हूँ कि वो ये वो फलना चिलना। मैं किसी से तुलना नहीं करता हूँ। मैं जो पढ़ाता हूँ, जितना मुझे आता है, मैं उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा बच्चा जो भी मेरे पास पढ़ रहा है, मेरा भाई है, बहन है, जो भी है, अच्छा से अच्छा नंबर लावे, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करे। मेरा ये नहीं है कि दूसरों के सामने में जमाना है, मैं जमाता ना हूँ। मेरा ड्रेसिंग सेंस देखिए रहे हैं, यही ड्रेस पहन करके मैं दिल्ली तक भी जा सकता हूँ और दिल्ली भी जाता हूँ, और यही ड्रेस पहन करके क्लास ही लेता हूँ। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो ससुराल भी इसी ड्रेस पे पहन कर जाता हूँ। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं चप्पल पहना हूँ कि ये पहना हूँ। मेरा ड्रेसिंग सेंस का कोई मतलब नहीं है। ड्रेसिंग सेंस आपका उस दिन काम देगा बच्चा जिस दिन आप सफलता हासिल कीजिएगा। ठीक है ना? आप सफल हो जाइएगा, 200 रुपया का टी शर्ट 2 लाख का ब्रांड की तरह लगेगा। अगर शाहरुख खान टी शर्ट पहन करके आ जाएगा तो उसका नकल सब करने लगेगा कि उसको कीमत देखता है लोग। अगर शाहरुख खान, सलमान खान या कोई भी, विराट कोहली अगर जो है यहाँ पर आ जाएंगे 500 रुपया का टी शर्ट पहन करके, तो उसके ड्रेस पे कोई देखता है? उसको ड्रेस पे कोई देखता है? क्या देखता है? विराट कोहली देखता है। विराट कोहली की क्यों देखता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी है ना। विराट कोहली के पास क्वालिटी है ना, तब ने उसको देखता है। कैसे लोग देखता है? आपके ड्रेस पर नहीं। हम स्टूडेंट है जनाब। हम क्या है? स्टूडेंट है जनाब। हमारी लुक से ज्यादा बुक्स पे ध्यान होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? बुक्स पर। हम लुक, हम दिखाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। दिखाइए नहीं कि जूता पहने हुए कैंपस, ये वो क्या कहते हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं पीटर इंग्लैंड का। कोई बहस नहीं इससे। ठीक है ना? इससे कोई बहस नहीं है। आप साधारण कपड़ा पहनिए 400, 500, 600 का। ठीक है ना? लेकिन आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, आपका परम कर्तव्य बनता है पढ़ने का। ठीक है ना? आप उस फील्ड में 400 से प्लस नंबर लाइए, तब जाकर के जो आपका अंदर से जो है ना अलग खुशी मिलेगी, और आपको मन होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऑटोमेटिक। और अभी से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक गोल को जो है ना सुनिश्चित कर लीजिए। आपको अपने जीवन में करना क्या है ये निश्चित कर लीजिए। बिना लक्ष्य का व्यक्ति क्या होता है? बिना लक्ष्य का व्यक्ति वो जो है ना जानवर के समान है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति किसके समान है? जानवर के। अगर आप लक्ष्य
निर्धारित कर लीजिएगा, गोल को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि हमको इसको पार करना है। नहीं समझे? जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को, भारत तो कम से कम ऐसा है ना कि यहाँ पर क्रिकेट का एक बुखार चढ़ गया हर युवा को और युवतियों को, नहीं है? आप लोग देखते हैं जब विराट कोहली की बात आता है क्रिकेट में और रन चेस करने का, उस टाइम में कोहली क्या हो जाते हैं? आग नहीं होता है, आग। रात में ही आप लोग मैच देखे होंगे, न जाने आप कितने बार उनको देखे होंगे। रन चेस मामला में दुनिया के सबसे नंबर 1 बैटर है और सबसे अधिक शतक उनके पास है कि नहीं है? रन चेस में उसके पास टारगेट रहता है ना, गोल रहता है ना कि 338 का पार करना है हमको ना। अगर रात में ही आप लोग देखे होंगे टीवी पर या मोबाइल पर, तो उसके साथ अगर कोई खड़ा होने वाला भी रहता तो क्या वो टारगेट अचीव कर लेते ना, टारगेट पार कर जाते ना, इंडिया जीत जाता कि नहीं जीत जाता? लेकिन उनके सहारा कोई साथ देने वाला नहीं है। देखिए, तो आप भी साथ, आपका साथ, आप लोगों को साथ अभी कौन दे रहा है? मम्मी पापा और गांव में रह करके हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना? जितना मुझे आता है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, उसी में जितना आता है पढ़ करके होता है, देख करके होता है कहीं से, वो आप लोगों को समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। वही चीज़ सब नहीं है। ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता, ज़्यादा जानता तो मैं महथुर में थोड़ी रहता। नहीं समझे दोस्तों? गलत थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। आप ही लोग बताइएगा, अगर मैं ज़्यादा जानता, बुद्धिजीवी होता इतना बड़ा, तो हम भी किसी न किसी पद पर होते ना। उतना ज़्यादा तो होशियार हम नहीं है ना, अपने माँ बाप के लिए अभी मैं काबिल बन चुका हूँ उतना ज़्यादा। नहीं समझे बात को? इसीलिए अभी आप लोग क्लास 10th में हैं। आप लोग कहाँ हैं? क्लास 10th में है। अभी से लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, लक्ष्य को पकड़िए। आपको बनना क्या है, आपको बनना क्या है, उसी हिसाब से आप काम कीजिए, उसका सिलेबस देखिए। तो पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ पार होता है, जैसे 10th पास करना पड़ेगा, 12th पास करना पड़ेगा। आफ्टर 12th ही ना आप कुछ कीजिएगा। अरे 12वीं के बाद है ना आपको कुछ करना है। आप 12 क्लास पास करते हैं, उसके बाद में कोई ट्रेनिंग करेगा नहीं। भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है कि विकसित देश है? विकासशील देश है। तो यहाँ पर नकल ज्यादा होता है, ठीक है? देखा देखी हो रहा है। उसका बेटा टीचर बन गया है तो हम भी टीचर बनेंगे, नहीं होता है? उसका बेटा दरोगा बन गया तो हम भी दरोगा बनेंगे। तो भाई उसके सहारे में तो हमको काम करना है ना, तो नकल नहीं करना है। आप अपना एक एम फोकस कर लीजिए कि हमको ये चीज करना है। किसी को डिफेंस लाइन में जाना है, आर्मी बनना है, इंडियन भारतीय रेल में जाना है, इंडियन रेलवे में आपको जाना है, तो एक गोल को फिक्स कीजिए, उसका सिलेबस उठाइए और उसको एकदम तोड़िए। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। एकदम सारा सिलेबस, एक से एक बढ़ करके महारथी सब, एक से एक बढ़ करके हमारे गुरुजन सब, इतने बड़े बड़े टीचर हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम 10th और 12th में आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। 8, 9, 10, 12 पढ़ लिए, 21 साल होते होते आप लोग कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। लड़का लड़की में कोई नहीं है ये इशू कि ये लड़की है आप ये नहीं कर सकते। लड़का खेलता है क्रिकेट, लड़की भी खेलती है क्रिकेट, खेलता है ना दोस्तों। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, बेटा बेटी सब समान है, सबका साथ सबका विकास। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का से थोड़ा सा भी पीछे लड़की नहीं है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, जी जान लगा करके। जिस फील्ड में आप लोग हैं, तो हम लोग इस गांव में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं बच्चा? गांव में रह रहे हैं। तो गांव में जो रह रहे हैं, तो यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो कल्चर है, हम लोगों का माता पिता जो भी हैं, वो सब क्या है? किसान है ना? किसान। हमारे हैं फादर कलकत्ता में कमाते हैं, आप लोग के भी पिताजी कलकत्ता में या कहीं दिल्ली में या कहीं गाँव में ही मजदूरी करते होंगे, नहीं करते हैं? यहाँ पर सभी हम लोग किस क्लास के बच्चे हैं? मजदूर वर्ग के बच्चे हैं। किस वर्ग के बच्चे हैं? मजदूर वर्ग के बच्चे। अरे हाई कि में है, हाई प्रोफाइल हाई कल्चर के बच्चे नहीं है। अरे हम लोग जो है कदीमा को कदीमा ही ना कहते हैं। अरे पानी को पानी ना कहते हैं, वाटर थोड़ी ना बोलते हैं। अब पढ़ते हैं तो वाटरो जानते हैं, नहीं समझे? तो मम्मी के सामने नहीं जाकर के बोलेंगे वाटर चाहिए। तो जिस मिट्टी में हम लोग जो है पले बड़े हैं, जिस मिट्टी में हम लोग पले बड़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे 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 हमारे कंधों पर जिम्मेदारी आती जाती है, नहीं समझे? जिम्मेदारी आ रही है। आपके मम्मी पापा आपके लिए मेहनत करके बाहर से कमा करके लाते हैं, फिर हमको भी फी देते हैं, आपका वस्त्र देते हैं। आपको क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं। कॉपी किताब पेन कम खर्च होता है, दवा दारू
तो जिस गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं अपना सब, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं बच्चा, उस गांव का बच्चा के चाहिए कम से कम, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं रियल पढ़ाई, तो 21 से 22 साल में, 22 साल के एज में